बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम और दरूद हो नबी पाक और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है वो बड़ी एक इबरतनाक कहानी है कि हमें किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए। वो कौन सी औरत थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके गैर मर्द के साथ तल्कात थे? आइए वाक़या सुनते हैं और इससे इबरत हासिल करते हैं। दोस्तों, वाक़या तो यूँ है कि गुस्ल के दौरान मदीना की एक औरत ने मुर्दा औरत की ईरान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज़ तल्कात थे। बस ये बात कहना था कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच ली। इस औरत का इंतकाल मदीना की एक बस्ती में हुआ। गुस्ल के दौरान जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने ये अल्फाज कहे तो इसका हाथ मैयत की ईरान के साथ चिपक गया। चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि अब औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत थी मगर हाथ न छूटता था। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था। इसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था। बेहद कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इसके हाथ को पकड़ कर खींचा, मरोड़ा और जो मुमकिन था वो किया मगर सब बेसूद। दिन गुजरा, रात गुजरी, दूसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और इसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया था। मौलवी साहबान, कारी साहबान और तमाम इस्लामी तबके से मशावरत के बाद तय हुआ कि गसाल औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को इसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गसाल औरत और उसके ख़ानदान ने ये कहकर रद्द कर दिया कि हम अपने ख़ानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा ये फैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत ये बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत दफना दी जाए। मगर बेसूद इस बार मैयत के ख़ानदान ने एतराज़ उठाया कि हम मैयत की ये तौहीन करने से बहरहाल कासिर हैं। इस दौर में इमाम मालिक काजी थे। बात इमाम मालिक तक पहुँचाई गई कि इस केस का फैसला क्या किया जाए। इमाम मालिक इस घर पर पहुँचे और सूरत हाल बाम कर गुसाल और से सवाल किया, ऐ औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही? गुस्ल औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुना दिया और बताया कि इस गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज़ तल्कात थे। इमाम मालिक ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाह मौजूद हैं? और उन्होंने जवाब दिया कि इसके पास गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने फिर पूछा, क्या इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया था? जवाब आया, नहीं। इमाम मालिक ने फौरी हुक्म सादर किया, इस गसाल औरत ने चूँकि मैयत पर तोहमत लगाई है, लिहाजा इसको हद मुकर्रर के मुताबिक 80 कौड़े लगाए जाएँ। हुक्म की तामील की गई। पूरे 80 कौड़े मारने के बाद इस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, आज हम तोहमत लगाते वक्त ज़रा भी नहीं सोचते। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। इस तरह के मज़ीद सबक आमोज़ और इखलाकी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।